हेलो दोस्तों, आज है 28 मार्च और 28 मार्च के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका में किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति जो बिडेन के सर्जन जनरल के तौर पर नियुक्ति करने के लिए वोट दिया गया है? तो भारतीय मूल के डॉक्टर हैं और इनका नाम है डॉक्टर विवेक मूर्ति। तो इनको राष्ट्रपति जो बिडेन के सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 27 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 27 मार्च को विश्व भर में विश्व रंगमंच दिवस या वर्ल्ड थिएटर डे मनाया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं। विश्व रंगमंच दिवस यह सबसे पहली बार कब मनाया गया था? यह 1962 में सबसे पहली बार मनाया गया था। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी ITI ने, यानी ITI की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने विश्व रंगमंच दिवस की स्थापना की थी 1961 में और यह पहली बार 1962 में मनाया गया था। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट, इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी जो यूनेस्को है, इसके जो फर्स्ट जनरल डायरेक्टर थे सर जूलियन हक्सले। सर जूलियन हक्सले ने, और इनके साथ साथ एक और हैं, इनका नाम है JB प्रेस्टली। तो इन दोनों ने इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट इसकी स्थापना की थी। विश्व की पहली जहाज सुरंग का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो ये पहली जहाज सुरंग है, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो पहली जहाज सुरंग का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? देखो, ये है पहाड़, और पहाड़ के नीचे से इस तरह से खोद करके एक जहाज की सुरंग बनाई गई है। तो इसका निर्माण किस देश ने किया है? इसका निर्माण नॉर्वे ने किया है। इस सुरंग के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। इस सुरंग का जो निर्माण है वो 2022 में शुरू हो जाएगा और ये सुरंग लगभग 2025 या 2026 में कंप्लीट हो जाएगी। इस सुरंग की जो लंबाई है वो कितनी है? 1700 मीटर और इसकी चौड़ाई है 26.5 मीटर और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 37 मीटर। तो इसकी लंबाई आपको याद करनी है। इसकी लंबाई है 1700 मीटर, ये आपको पता होना चाहिए। और इसको जो पहाड़ का नाम है, यहाँ पर जो प्रायद्वीप का नाम है स्टैंड वेट। स्टैंड वेट प्रायद्वीप के नीचे से खोद करके ये सुरंग निकाली गई है। नॉर्वे के बारे में जान लेते हैं। नॉर्वे एक यूरोपियन कंट्री है और इसकी राजधानी है ओस्लो और यहाँ की मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रोन। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एर्ना सोलबर्ग। एर्ना सोलबर्ग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। देखो, मैप में नॉर्वे को देखने का प्रयास करते हैं। मैप में यहाँ पर है नॉर्वे, ठीक है, और ये है इंग्लैंड या ब्रिटेन। सुएज नहर एक कितने किलोमीटर लंबा राजमार्ग है? तो हमें यहाँ सुएज नहर की लंबाई के बारे में बताना है। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? देखो, सुएज नहर के बारे में हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? जैसे ये है सुएज नहर और सुएज नहर में क्या हुआ, यहाँ पर एक जहाज़ जो है वो इस तरह से अटक गया, जिसके कारण यहाँ से आने वाले जितने भी जहाज़ हैं उनको परेशानी होने लगी। तो सुएज नहर की लंबाई कितनी है? सुएज नहर की लंबाई है 193 किलोमीटर। जो सुएज नहर है वो भूमध्य सागर और लाल सागर, सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर, इन दोनों को आपस में जोड़ती है। जैसे ऊपर की तरफ है भूमध्य सागर और नीचे की तरफ है यहाँ पर लाल सागर, तो सुएज नहर इन दोनों को आपस में जोड़ती है। इसके बारे में कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। जैसे सुएज नहर का निर्माण कब शुरू किया गया था? तो सुएज नहर का निर्माण कार्य 1859 में शुरू किया गया था और इसको कब स्टार्ट कर दिया गया था? इसको 1869 में स्टार्ट कर दिया गया था। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और इसकी लंबाई 193 किलोमीटर है।
ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो भारत है वह उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप इन देशों से जो सामान मंगाता है वो सुएज नहर के सहारे ही भारत आ पाता है। इसमें जो जहाज़ अटक गया है उस जहाज़ का नाम क्या है? एवन गिवेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस मंत्रालय ने टीबी मुक्त अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जनजातीय टीबी पहल शुरू किया है? तो जनजातीय टीबी पहल ये किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसका नाम है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इस मंत्रालय ने जनजातीय टीबी पहल शुरू किया है। हाल ही में वर्ल्ड टीबी डे मनाया गया है। तो वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया गया है? यह 24 मार्च को मनाया गया है और इस बार की थीम क्या है? द क्लॉक इज टिकिंग। टीबी के बारे में और कोई और जानकारी जान लेते हैं। जैसे भारत में विश्व के 30% टीबी के मामले हैं और भारत इसके लिए 2025 तक अपने आप को टीबी से मुक्त करने के लिए अपना लक्ष्य रखा है। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज आई थी। लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर के ज़िले बड़गांव ने अपने आप को पूरी तरह से टीबी मुक्त कर दिया है। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लक्षद्वीप और बड़गांव इन दोनों ने अपने आप को टीबी से पूरी तरह से मुक्त कर दिया है। टीबी के लिए सरकार द्वारा चलाए गए कुछ आंदोलन या पहल यहाँ पर देखते हैं। 2018 में सरकार ने निक्षय पोषण योजना शुरू की थी और 2019 में सरकार ने टीबी हारेगा देश जीतेगा यह अभियान शुरू किया था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दौरा किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दौरा किया। तो ये किस देश का स्मारक है? ये स्मारक है बांग्लादेश का। मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की यात्रा पर गए हैं। इसमें देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कोविड-19 के बाद पीएम मोदी पहली विदेश यात्रा कौन से देश गए हैं? तो वह पहला देश कौन सा है? वह पहला देश है बांग्लादेश। कोविड-19 के बाद पीएम मोदी पहले देश की विजिट की है और यह पहला देश कौन सा है? बांग्लादेश। जो बांग्लादेश है वो 1971 में पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था और इसी आज़ादी के बाद 16 दिसंबर 1982 को राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाया गया था। जो बांग्लादेश है उसको स्वतंत्रता कब मिली थी? 26 मार्च 1971 को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मार्च को ही बांग्लादेश की यात्रा पर गए हुए हैं। बांग्लादेश अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हाल ही में किस देश ने गर्भपात मिस कैरेज शोक अवकाश कानून पारित किया है? तो गर्भपात के लिए किस देश ने अवकाश कानून लागू किया है? तो गर्भपात के बाद आपको कुछ दिन का अवकाश मिल जाएगा। तो यह कानून किस देश ने पारित किया है? तो इस देश का नाम है न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। यहाँ की मुद्रा है डॉलर और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जैसिंडा अर्डर्न। इंडो कोरियन मैत्री पार्क, इसका नाम देखिए क्या है? इंडो कोरियन मैत्री पार्क को कोरियाई युद्ध में भारतीय सैनिकों के योगदान की याद में बनाया गया है। तो एक पार्क का निर्माण किया गया है और इस पार्क का निर्माण क्यों किया गया है? तो इस पार्क का निर्माण इसलिए किया गया है क्योंकि जो दक्षिण कोरिया है उसका युद्ध 1950 से 1993 में हुआ था। इसका युद्ध नॉर्थ कोरिया के साथ हुआ था और उस युद्ध में जो भारतीय सैनिक थे वो भी शहीद हो गए थे। तो उनकी याद में ही इंडो कोरियन मैत्री पार्क इसका निर्माण किया गया है। मार्च 2021 में जो कोरिया के रक्षा मंत्री हैं वो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। तो कोरिया के जो रक्षा मंत्री हैं उनका नाम क्या है? सू वूक। दक्षिण कोरिया के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी है सियोल और यहाँ की मुद्रा है साउथ कोरियन वॉन। जो नॉर्थ कोरिया है वहाँ की मुद्रा क्या है? नॉर्थ कोरियन वॉन। यहाँ के राष्ट्रपति हैं मून जे इन।
नॉर्थ कोरिया के बारे में जान लेते हैं। नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग और जो साउथ कोरिया थी उसकी राजधानी क्या है, सियोल। यहाँ के जो सर्वोच्च नेता हैं वो कौन है, किम जोंग उन। जैसे मैप में देखते हैं, मैप में ये है नॉर्थ कोरिया और ये है साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को 38 डिग्री अक्षांश रेखा अलग करती है। SME यानी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इसका नाम है HDFC। जो HDFC बैंक है इसने MSME इसके लिए सबसे ज़्यादा लोन प्रोवाइड किया है। तो लोन प्रोवाइड करने के मामले में ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। HDFC के बारे में और जानकारी जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके MD और CEO कौन है, शशिधर जगदीशन। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष तक पार्टिकुलेट मैटर सांद्रता में 30% से 20% की कमी को प्राप्त करना है। तो जो वायु में पार्टिकुलेट मैटर सांद्रता के कुछ पार्टिकल जो होते हैं, जैसे ये एयर है और एयर में यहाँ पर प्रदूषण वाले पार्टिकल हैं, तो इन पार्टिकल का जो परसेंटेज है अभी फ़िलहाल में कितना है, 30% है। और कब तक इनको 30% से 20% करने का लक्ष्य रखा है। तो इनको 2024 तक 30% से 20% कर दिया जाएगा। भारत ने 2021 में 7 पदक के साथ पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा स्थान हासिल किया है। तो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। भारत ने इसमें 7 पदक जीते हैं, जिसमें से 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ये जो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप है ये कहाँ पर हो रहा है, ये UAE यूनाइटेड अरब अमीरात में हो रहा है। UAE की राजधानी क्या है, अबू धाबी। तो इसमें जो स्वर्ण पदक जीते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। इनका नाम इम्पोर्टेंट है। स्वर्ण पदक जीते हैं सिंहराज और मनीष नरवाल। इन दोनों ने, सिंहराज ने 10 मीटर राइफल में और मनीष नरवाल ने 50 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किसने जीते हैं, सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक यूक्रेन ने और दूसरे नंबर पर है UAE जिसने 5 पदक जीते हैं, जिसमें से 3 स्वर्ण पदक हैं और यूक्रेन ने 11 पदक जीते हैं, जिसमें से 5 स्वर्ण पदक हैं। तो यूक्रेन ने 5 स्वर्ण पदक, UAE ने 3 स्वर्ण पदक और भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और इसका मुख्यालय बोन जर्मनी में है। इसके अध्यक्ष हैं एंड्रयू पार्सन्स। कौन अपनी पहली पुस्तक माय एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस लिख रहा है। तो माय एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस, इसके लेखक कौन है, इसके बारे में हमें बताना है। इसके लेखक हैं समीर सोनी। ये एक अभिनेता हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मसूद अहमद का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा बांग्लादेशी टका और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। निम्न में से किस अफ्रीकी जानवर को IUCN रेड लिस्ट सूचीबद्ध किया गया है। तो IUCN रेड लिस्ट में उन जानवरों को सूचित किया जाता है जो गायब होने वाले हैं, जिनकी प्रजाति समाप्त होने वाली है। तो ऐसे कौन से अफ्रीकी जानवर हैं जिनको IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। तो उनका नाम है अफ्रीकी सवाना हाथी और अफ्रीकी वन हाथी। जो अफ्रीका के हाथी हैं उनको दो कैटेगरी में विभाजित किया गया है। एक तो सवाना हाथी यानी मैदानी हाथी और दूसरे हैं वन हाथी। तो इन दोनों को ही IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। जो अफ्रीकी वन हाथी हैं उनकी आबादी
86% तक गिर गई है और जो अफ्रीकी सवाना हाथी हैं यानी अफ्रीकी मैदानी हाथी हैं उनकी आबादी 60% तक कम हो गई है। हाल ही में किसके द्वारा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी यानी IEPFA इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये एक मोबाइल ऐप का नाम है IEPFA। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।